आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। आज हम पूरा दिन जो है पाकिस्तान नेवी की जो अमन मश्क है, नवी अमन मश्क है जिसमें दुनिया भर से 60 ममालिक शरीक थे, उसकी कवरेज पर थे। कोशिश की कि मैंने आपको वहाँ के जो शुमाली बहरी अरब है, वहाँ की जो है आपको मैं फ़ोटोज़ आपके सामने लाऊँ। मैं अपना जो वीडियो है आपके सामने वो भी शेयर भी करूँगा और वहीं मैंने अपने एक ब्लॉग भी बनाया था और उससे आप यकीन तौर पे सराहेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और इसके साथ-साथ जो मेरे प्रोड्यूसर हैं हारिस सिद्दीकी और उनकी बहुत बड़ी काविश है कैमरामैन हिशाम की कि जो है हमने मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई और आपको यकीन तौर पे हम जो है शुमाली बहरी अरब की सैर भी करवाएँगे और जो वहाँ मशक़ें हो रही हैं, उसका जो आपको देखा-हाल भी बताएँगे और जो वहाँ पर जो हमारे दोस्त साथी थे उनसे भी बातचीत करवाएँगे। उम्मीद है आपको जो वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आज मैं मावन जो है पाकिस्तान नेवी का बेरी बेड़ा है और नाम से ही ज़ाहिर है मावन यानी मावन वो बेरी बेड़ा है कि जो बैक वक्त दो खुले समुद्र में जो है बेड़ों को जो है वो तेल की रसाई फराहम करता है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे कबल भी जो है हम यहाँ पर जो है कवरेज करते रहे क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान नेवी की जो है नवी अमन मश्क जो है वो जारी है। तमाम साफ़ी बिरादरी हमारे साथ है और इस वक्त जो है हम कवरेज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि शुमाली बहरी अरब है, बड़े खूबसूरत मंजर हैं और इस वक्त हमारे इंतहाई प्यारे भाई हैं फरहान भाई, ये इंतहाई मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह अमेरिका से आए हैं और इस पाकिस्तान में जो है ये देख रहे हैं। आज करीबन ये पहला वो इनका वो एक्सपीरियंस है और इनसे भी बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे। कैसा लग रहा है फरहान भाई आपको? माशाल्लाह ये सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान नेवी जो है इस पर हमें फ़ख्र है कि इस आप देखते हैं कि गर्मी हो सर्दी हो, इन बेड़ों पे हम भी जिससे सफ़र कर रहे हैं कि थकावट हो रही है। आप अक्सर मुझे बारों मजाक कर रहे थे कि यार में नींद आ रही है, तो सुस्ती होती है, लेकिन वो लोग भी जो हैं कि जो अब इस दिन हो रात हो हर मौसम में जहाँ ड्यूटी सर अंजाम देते हैं अपने वतन की खातिर, तो क्या बिल्कुल मलिक साहब, ये पाकिस्तान नेवी ने इनिशिएटिव लिया था 2007 के अंदर अमन मश्क के हवाले से। फिर उसके बाद हमने देखा स्टार्टिंग के अंदर जो है इनिशली 28 जो कंट्रीज़ थी वो इसका पार्ट बनी, लेकिन अब 2025 अमन मश्क में हम देख रहे हैं कि 60 कंट्रीज़ जो हैं वो इस इनिशिएटिव को जो है वो कैरी करके पाकिस्तान के साथ चल रही हैं। हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ और डिफरेंट किस्म के मसाइल आ रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ये जो समंदर के हवाले से, सी साइड के हवाले से जो मसाइल होते हैं वो काफ़ी कंसर्निंग है कंट्रीज़ के लिए, अब ग्रोइंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी जो है वो दुनिया की टॉप नेवीज़ के अंदर जो है उसका शुमार होता है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव पाकिस्तान की नेवी की जानिब से लिया गया है, इसको तकरीबन पाकिस्तान के अलावा जितनी कंट्रीज़ हैं वो भी सराह रही हैं। और दूसरी जानिब जब हमने देखा है कि नेवल चीफ़ ने भी जो अपनी एक स्टेटमेंट दी है, वो बड़ी एक इंडिपेंडेंट किस्म की एक स्टेटमेंट आई है उनकी जानिब से कि कोई भी कंट्री जो है वो अकेले जो है इन मसाइल का जो है वो सामना नहीं कर सकती। कोलैबोरेटली तमाम कंट्रीज़ को मिल के जो है हम देखते हैं काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हों, स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ हों, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ से कोलैबोरेटली जो है वो कंट्रीज़ जो है वो इसको फेस भी कर सकती हैं, लेकिन सिंगल नोट से जो है वो कोई भी किसी किस्म का मसले का हल नहीं निकल सकता। बहुत अच्छा। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि मेरे जो है कैमरामैन मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे अखबारी दौर के इम्तियाज़ शाह साहब के जो जिनके चंद ही क्राइम रिपोर्टर थे जिनमें उनका नाम शुमार होता था और हमारे उस्तादों में से थे और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। अल्लाह का शुक्र के साहबजादे फ़ारूक भी जो हैं आज अपने शाहरुख जो हैं अपने बैंकर भी हैं और बेहतरीन जो है काफ़ी मतलब मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी मश्क है अब हमारे साथ हैं। तो कैसा है ज़रा? सर मैं माशाल्लाह से मैं बतौर एंकर अब जो है वो प्रोग्राम कर रहा हूँ पाक अफेयर्स शाहरुख शाह
शाहरुख शाह मेरा नाम है और अमन मशकें जो है वो मैं काफ़ी अरसे से कवर कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कवर कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से होती आ रही हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि तमाम ममालिक उनकी तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। आज इस दफ़ा 60 ममालिक जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जिसमें टॉप कंट्रीज़ भी शामिल हैं, USA, चाइना, रशिया, दीगर जो ममालिक हैं वो भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अमन मशकों का जो मेन मकसद है वो यही होता है कि जो समंदरी हदूद में जराइम हैं उसकी जो है वो रोकथाम कर सकें, जिसमें पायरेसी है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा मसला चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से मैंने भी अपने प्रोग्राम में काफ़ी जो है वो इश्यूज़ जो है वो उठाए हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे हम डंकी कहते हैं, डंकी का रूट जो है वो समंदरी हदूद से ही जो है वो ज़्यादातर लगाया जाता है, क्योंकि वाया जो है वो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो यही डंकी का रूट समंदर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो अमवात होती हैं, क्योंकि जो स्मगलर होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो पैसे जो है वो लाखों रुपए भी देते हैं, अपनी जानें भी गंवाते हैं, अपने जो घर वाले हैं उनको भी परेशान करते हैं, और कुछ मुकाम पे पहुंच पाते हैं और कुछ मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से अगर मैं बताऊं तो इस साल पाकिस्तान में डंकी लगाने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा जो है वो आई गेस 3x जो है वो इजाफा हुआ है। 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें जो पिछले साल गए हैं उसमें जो है वो 3 गुना जो है वो जानों का ज़िया जो है वो काफ़ी हुआ है। और अभी जैसे कश्ती हादसा हुआ है अभी रिसेंटली, उसके बाद एक और हो गया। अभी भी मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो डंकी पिछले साल जिन्होंने 6 महीने पहले या साल भर पहले जो है वो लगाए थी डंकी, वो लोग अभी वहीं पे जो है वो कंट्रीज़ में मौजूद है, जिसमें लीबिया और दीगर ममालिक शामिल हैं। वहाँ पे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि वो भी अभी डंकी लगाएंगे। 6 महीने हो जाते हैं, वो अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाते और वो रूट जो है वो यही लेते हैं। इसके लिए तमाम जो ममालिक हैं वो अगर इस तरीके से इस अमन मश्क को जो इनेकाद किया है, इस तरीके से तमाम ममालिक अगर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और उनकी रोकथाम के लिए एजेंट्स को पकड़ें, और समंदरी हदूद में घूम रहे होते हैं वो आम शख्स जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने अपना रूट बनाया हुआ है, उसको अगर तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं वो उस रूट को ख़त्म करें और मुल्ज़मान को पकड़ें तो ये रुक सकता है। और एक और मसला जो है जिसमें तमाम ममालिक जो है वो शामिल हैं, उसकी ख़त्म जो जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए तमाम ममालिक के 60 ममालिक ख़ास तौर पे, वो ये है कि स्मगलिंग समंदर की हदूद से जो है वो होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग वो भी समंदर की हदूद से होती है। तमाम जराइम का गढ़ जो है वो बेसिकली समंदर है, क्योंकि रूट पे अगर हम बाय रोड देखें तो बाय रोड पे तमाम चीज़ें जो है वो पकड़ी जाती हैं, और इतना एक्सेस जो है वो विदाउट सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू जो है वो काम नहीं होता। मगर समंदर ऐसा है कि दूर दूर तक जो है वो आप नहीं पकड़ पाते, तो जो स्मगलिंग है वो यहाँ से समंदर की हदूद से होती है। ये तमाम जो मशकें हैं वो उसी का एक मजमुआ है, ताकि जो है वो इसकी रोकथाम हो सके और इसके ऊपर मज़ीद जो ममालिक हैं वो शामिल हों और इसकी रोकथाम के लिए मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। शाहरुख ने बड़ी बेहतरीन और मुफीद मालूमात से हमें जो है आगाह किया, और ये खैर आयशा भी बैठी हुई हैं। आयशा जो खैर थक हार के बैठी हुई देखें, और इस वक्त जो है अब मज़ीद मैं दोस्तों भी कोशिश करता हूँ कि आपसे बात कराता हूँ कि आज की मश्क के हवाले से जो है इस वक्त जो है तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक्टिविटीज़ के मुजाहरा भी कर रहे हैं। और ये देखा जाए कफ़ील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील भाई से बात करेंगे। कफ़ील भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये आप जरा बताएं। देखिए ओवरऑल इट वाज गुड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। अगर हम बात कर लेंगे जिस तरह ये अमन एक्सरसाइजेज हो रही हैं, पाकिस्तान का जो इमेज ओवरऑल दुनिया भर के अंदर, उसको लिए एक पॉजिटिव साइन है कि दुनिया के 60 ममालिक पहली मरतबा पाकिस्तान में आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम बात कर लें 2007 से आफ्ताब साहब, तो इसमें 28 ममालिक थे और आज 60 ममालिक हैं, तो पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान का जो इस वक्त PNS नेवी का जो इस वक्त काम है वो दुनिया भर में ना सिर्फ हाईलाइट हो रहा है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं वो भी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो प्रमोट हो रहा है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये इस वक्त ब्लू इकॉनमी के तहत हमने अपने समंदरों को महफूज करना है इस बार। इसकी वजह ये है कि जो इससे ट्रेड है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है, और यही वो जगह है कि जिसको महफूज बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ब्लू इकॉनमी को, और इकॉनमी को जो है वो अच्छे अंदाज में लेके चल सकते हैं। और यही वजूहत हैं। अगर हम बात कर लें ओवरऑल, तो इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी इन्हांसमेंट कर रहा है चीज़ों की, टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो दुनिया भर के ममालिक हैं उन पर पाकिस्तान का एतमाद ना सिर्फ आप देख रहे हैं, बल्कि आपने अमन मशकों के दौरान देखा भी है कि वो किस तरह पाकिस्तान पर जो है वो डिपेंड भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए भी, और पाकिस्तान ख़ुद भी इसको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो कर रहा है। और
जो कफील भाई जो हैं, जो कि एक सीनियर कामर्स सपोर्टर भी हैं, और उन्होंने हमें बेहतरीन मालूमात की। हमारे तमाम जो है थक हार के जो है तमाम साफ़ी के साथ बैठे हुए हैं। फ़ाइक नवाज़ी साहब हैं, हमारे बड़े असाइनमेंट एडिटर हैं, हमारे जिनको मैं कामरेड कहता हूँ, कामरान भाई ये मौजूद हैं। आसिफ भाई जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। जरा तमाम जो इस वक्त बहुत थक के जो है सब बैठे हुए हैं, काफ़ी थकावट है। मेरे ख्याल में कोई बातचीत करना चाहेंगे तो सर, क्या थकावट है आपको? आ जाए, कोई बात करना चाहे तो आ जाए प्लीज़। जी भाई साहब, कैसा? जी मलिक साहब, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डेमोस्ट्रेशन वगैरह पेश की जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है इन चीज़ों में करना कि कोई भी दुश्मन मुल्क जो है हमारे मुल्क की तरह मैली आग से ना दे सके। और बाकी जो इसकी थीम रखी गई है अमन, ये 60 ममालिक के दरमियान जो है अमन, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें पेश करना, ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी होती है ताकि दुश्मन ममालिक को हमारे पता चल रहा है कि हमारे मुल्क के पास कैसे हथियार हैं, क्या हम अपने दिफा के लिए क्या क्या हथियार के यूज़ कर सकते हैं। कामरान, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने माशाल्लाह खुद व्लॉग भी बनाया था आज, बल्कि नहीं मैं आपको, आप बैठे बैठे बात कर लें, ठीक है? मेरे साथ यहाँ पे जो साथी वो है सहारा लेके बैठे हैं काफ़ी तक। आफ्ताब भाई, बुनियादी तौर पे जो अमन मशक़ें हैं, ये पहली दफ़ा ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहला ये तजर्बा हो रहा है कवर करने का। बुनियादी तौर पे ये समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरात और दीगर जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए पाक बहरे की जानिब से ये अमन मशक़ों का इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 60 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। अभी मज़ीद हम डीप सी में जाएंगे, अरबियन सी में, तो हम देखेंगे कि किस तरह इन चीज़ों से, ख़ास से चैलेंजेस से और निपटने के लिए किस तरह डेमोस पेश करते हैं जो मशक़ें होते हैं। और इसमें पाक बहरिया के लिए हवाले से पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। ये जो शराकत दारी है दुनिया के तमाम ममालिक की समंदरों के में अमन और इस्तेहकाम लाने के हवाले से पाक बहरिया का ये जो काविश है, ये यकीनन बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए बाइस फ़ख्र की बात है। और इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद हैं वो कितनी महफूज हैं। और उसके साथ ही साथ न सिर्फ पाकिस्तान की समंदरी हदूद महफूज हैं, बल्कि हम दुनिया को भी ये दिखा रहे हैं, ये पैगाम भी एक जा रहा है कि पाकिस्तान और पाक बहरिया जो हैं वो समंदरों में की जो हदूद हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके अलावा दीगर जो चैलेंजेस हैं और ख़तरात हैं वो उसके में एक शराकत दारी के साथ अमन लाने की एक ये काविश है। तो ये अमन मश्क 5 रोज़ा ये अमन मश्क थे और आज इसका आखिरी दिन है और बड़ा ज़बरदस्त ये एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत शुक्रिया। और मज़ीद जो है मैं आपको थोड़े समुद्र की जो है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है मेरे कैमरामैन हजाम जो है वो अगर फोकस कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैं अर्शा जो है इसे आपको दिखाया दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कबल जो बाद जो है यहाँ पर जो है वो हेलीपैड है यहाँ पर कि जो मेहमान खुशी हैं वो यहाँ पर उतरेंगे और उसके बाद जो है ये मुआयना करेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरे अगर आपको मावन का जो है आपको मंजर दिखाऊं तो मैं ज़रा ये भी आपको मेरा कैमरामैन हशाम जो है आपको बता रहा है कि ये पाक बहरिया का मावन जो शिप है वो सबसे बड़ा शिप कहलाता है, जो बेक वक्त 2 जो बहरी जहाज़ों को जो है वो तेल की रसाई फराहम कर सकता है। और समुद्र में जब भी कोई मसला पेश आता है ख़ास तौर पर तेल की रसाई के हवाले से, तो यही शिप जो है वहाँ पर पहुँचता है। और बड़े जो है इसमें प्रोफेशनल जो है ये शिप है। और देखा जाए तो मावन ज़ुल्फ़कार ये वो शिप हैं कि जो हमारे पाकिस्तान नेवी का एक तो इम्तियाज़ है और फ़ख्र है। बहरहाल ये मश्क जो है हमारे जो कौमी नवी जो अमन मश्क है ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है कि दुनिया के 60 से ममालिक जो हैं इस मश्क में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और ये तादाद 28 ममालिक से शुरू हुई थी जो बढ़कर 60 ममालिक पर पहुंच गई है, जो इस बात की खमाजी कर रही है कि पाकिस्तान नेवी जो है उससे दुनिया भर में जो है एक मजबूत तरीन समुद्री जो है जहाँ पर जो है समुद्र के हवाले से जो बहरी कज़ाकी हो या दीगर समुद्री हवाले से जो चैलेंजेस हों उनके हवाले से तमाम दुनिया भर के साथ जो है वो शाना बशाना है। और उसे एक अपने जितनी भी बहरी जो है फ़ौज हैं वो पाकिस्तान नेवी को अपने उस्ताद की हैसियत का दर्जा देती है।